हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सी प्लस प्लस। आज हम देखेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एरे। जैसे हमें नॉर्मल एरे पता होता है, एरे इज अ सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमिलर टाइप। वैसे ही ऑब्जेक्ट का एरे होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास। आज तक हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है। ओके, उसका कुछ भी ग्रुप क्रिएट नहीं होता है। तो अभी हम इजीली ऑब्जेक्ट का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप क्रिएट करने से हमें हमें एडवांटेज क्या मिलने वाले हैं? तो फर्स्ट इज, सब ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर होंगे। जैसे अभी हम जब ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री ऐसे बनाते हैं, तब ऑल दिस ऑब्जेक्ट एलोकेट रैंडम मेमोरी। लेकिन जब हम एरे के अंदर ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो वो सब एक सीक्वेंस के अंदर एलोकेट होंगे। तो अगर हमें कुछ ऑपरेशंस करने हैं उसके अंदर, सॉर्टिंग या सर्चिंग, तो वो भी इजी हो सकते हैं। अभी ऑब्जेक्ट एरे हम जब डिक्लेयर करते हैं, तब हमें देना पड़ता है क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट उसकी साइज। ये हुआ फिक्स साइज ऑब्जेक्ट एरे। लेकिन अगर हमें डायनेमिक ऑब्जेक्ट एरे चाहिए, तो उसके लिए हमें पॉइंटर ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा और उसको सेपरेटली न्यू ऑपरेटर से मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। ओके से, तो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम साइज, क्योंकि यहाँ पे टाइप होता है ना, और ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होता है? ऑलवेज क्लास नेम। ओके, तो इसे हम इजीली ऑब्जेक्ट एरे बना सकते हैं। चलो अभी एग्जांपल देखते हैं। अभी तो हम सिंपल एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि अगर हमें ऑब्जेक्ट के साथ कुछ ऑपरेशंस करने, तो हमें पहले ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन फंक्शन सीखना पड़ेगा। तो अभी हमें सिर्फ एक डेमो देखना है कि ऑब्जेक्ट एरे कैसे बनते हैं। जैसे हम हमारे क्लास बनाते हैं वैसे क्लास बनाना है। प्राइवेट के अंदर डेटा लिया, अकाउंट नंबर, बैलेंस एंड अकाउंट नेम। पब्लिक के अंदर हमने फंक्शन लिया गेट डेटा, उसके अंदर हमें सब डेटा जो है वो स्टोर करना है। एंटर अकाउंट नंबर, एंटर नेम, एंटर बैलेंस। फिर से हम फंक्शन लेते हैं शो डेटा। शो डेटा के अंदर आज तक हमने कैसे किया? एक के नीचे एक प्रिंट किया, लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट का एरे है ना, तो एक के नीचे एक प्रिंट करेंगे तो शायद सारे रिकॉर्ड्स हमें दिखेंगे भी नहीं स्क्रीन के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक के आगे एक प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम सिंपली यूज कर रहे हैं स्लैश टी। और एक फंक्शन भी हम यूज कर सकते हो, हम नेक्स्ट प्रोग्राम के बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे सिंपली यूज करते हैं स्लैश टी। पहले हमें अकाउंट नंबर प्रिंट करना है, अकाउंट होल्डर नेम एंड बैलेंस। ओके, यहाँ पे क्लास खत्म हो गई। अभी हमें ऑब्जेक्ट का एरे बनाना है, तो एरे तो कहाँ पे बनेगा? मेन के अंदर। ओके, डायनेमिक ऑब्जेक्ट एरे चाहिए, इसलिए हमने पॉइंटर ऑब्जेक्ट लिया। उसको मेंबर कितने नंबर ऑफ कस्टमर है वी डोंट नो, तो यहाँ पे हम यूजर से पूछेंगे एंटर साइज ऑफ एरे, और जितनी इंक की साइज होगी उतनी हमें मेमोरी एलोकेशन करनी है। ओके, उसके बाद अभी सब ऑब्जेक्ट एक सीक्वेंस के अंदर होंगे। इससे हमें फायदा क्या होगा कि हम इंडेक्स से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं ना। जैसे हम नॉर्मल एरे इंडेक्स से एक्सेस करते हैं, या फिर अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड हमें पता होता है, वैसे यहाँ पे है। यहाँ पे हमारा लोअर बाउंड होगा 0 एंड अपर बाउंड होगा n-1। तो हम डायरेक्टली लूप से इसको हैंडल कर सकते हैं, 0 से लेके, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट से लेके हमें जाना है लास्ट ऑब्जेक्ट तक। और पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? बी ऑफ 0 के अंदर, फिर बी ऑफ 1, बी ऑफ 2, ऐसे n-1 तक होगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डेटा हम स्कैन करेंगे, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट का, ऐसे हम n तक जाएंगे। उसके बाद अभी हमें इसको प्रिंट भी करना है, और प्रिंट करने के टाइम भी वी हैव नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे सॉर्टिंग की प्रोसेस यही सब नहीं देखनी है अभी हमें, क्योंकि उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन लगेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम रिकॉर्ड देखेंगे। ओके, अभी यहाँ पे हमने थोड़ा प्रेजेंटेशन किया, अकाउंट नंबर, उसके आगे आगे नेम, इसके आगे बैलेंस, ये सब एक प्रिंट किया, एक लाइन दी। अभी हमें वन बाय वन रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं। तो रिकॉर्ड फिर से कहाँ से प्रिंट करने? फर्स्ट ऑब्जेक्ट से लेके लास्ट ऑब्जेक्ट तक, यानी बी ऑफ आई। जब आई 0 होगा तो बी ऑफ 0 इसका मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, आई प्लस प्लस होगा, बी ऑफ 1 यानी सेकंड ऑब्जेक्ट, एंड एन तक जाएगा वो, इन लेस देन एन, इसका मतलब एन के वैल्यू अगर 5 है तो 4 तक ही जाएगा। ओके, और इसे हम ऑब्जेक्ट एरे बना सकते हैं। चलो लेट अस रन इट। यहाँ पे हमें सपोज 3 रिकॉर्ड चाहिए। एंटर अकाउंट नंबर, एंटर अकाउंट होल्डर नेम, एंटर बैलेंस, देन सेकंड ऑब्जेक्ट, बैलेंस, थर्ड ऑब्जेक्ट,
बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि हमने 3 रिकॉर्ड एंटर किया और 3 ही रिकॉर्ड स्टोर हो गए। देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर के नीचे अकाउंट नंबर, नेम के नीचे नेम, बैलेंस के नीचे बैलेंस। ऐसे अगर हमें प्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें सेट डब्ल्यू फंक्शन लगेगा। तो वो फंक्शन हम यूज करके स्पेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें वो फंक्शन यूज करना है तो क्या चेंजेस आएंगे प्रोग्राम के अंदर? तो सबसे फर्स्ट चेंज ये आएगा कि वो फंक्शन जो है वो फंक्शन स्टोर होता है इन लाइब्रेरी फाइल इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन, दैट इज io man ip.h, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ /t हम वो फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वो फंक्शन देंगे हम सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू का मतलब होता है सेट विड्थ। सपोज अकाउंट नंबर के बाद हमें 10 स्पेसेस चाहिए और अकाउंट नेम के बाद भी हमें सपोज 10 स्पेसेस चाहिए, यानी इतनी स्पेसेस रिजर्व हो जाएगी। तो आप फिर से रन करके देख सकते हैं। सपोज मुझे जस्ट चेक करना है, एक ही रिकॉर्ड डाला। ओके, ऐसे आप स्पेसेस जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चाहिए कि ये आगे जाना चाहिए तो 20 लिया, तो देखते हैं क्या होता है। ओ माय गुडनेस, मैं थोड़ा गलती से डाल दिया। चलो एक ही रिकॉर्ड डाल के देखते हैं। ये देखिए, और आपको और चाहिए कि सैम थोड़ा पीछे आना चाहिए, तो फिर आप इसको थोड़ा कम कीजिए। तो हम यहाँ पे लिया 18। आगे का भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, पहले ये वाला एडजस्ट होना चाहिए ना, तो आगे का एडजस्ट होगा। ये देखिए, ऐसे आप लोग सेट डब्ल्यू फंक्शन से भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए उसके लिए यू हाउ टू इंक्लूड फाइल iomanip.h। अभी जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट एरे का हमें सबसे एडवांटेज क्या मिलता है, फायदा क्या मिलता है कि हम ऑब्जेक्ट में इजीली ऑपरेशंस कर सकते हैं, सर्चिंग सॉर्टिंग। लेकिन यह ऑपरेशन अगर हमें करने हैं तो हमें पहले ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन फंक्शन सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में मुझे सिर्फ इतना ही दिखाना था आपको कि ऑब्जेक्ट का एरे कैसे बनता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू कम्युनिकेट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड फंक्शन। ओके, थैंक यू।